Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the chapter The Necklace by Guy de Maupassant, and the main character of this story is Matilda Loisel, who is a pretty young lady and she was born into a middle class family who worked as clerks. मैरिज। अब मटिल्डा की फैमिली के पास मटिल्डा की मैरिज के लिए डाउरी नहीं थी। डाउरी का मतलब होता है दहेज, और उनके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे वो मटिल्डा की जो मैरिज है वो किसी रिच पर्सन के साथ करवा सके। इसलिए मटिल्डा की जो मैरिज है वो एक क्लर्क के साथ हो जाती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है, और मटिल्डा बिल्कुल भी इससे खुश नहीं थी। मटिल्डा चाहती थी कि उसकी जो मैरिज है वो किसी रिच पर्सन के साथ हो। वो सोचती थी कि उससे एक लैविश लाइफ जो है वो उसे डिज़र्व करती है, लेकिन ऐसा उसे नहीं मिला। अनहैप्पी मटिल्डा। अब मटिल्डा बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपनी शादी में, और मटिल्डा जो है उसका अपार्टमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उस अपार्टमेंट में जो वॉल्स थी बहुत ही ज़्यादा शैबी थी, उनको पेंट नहीं कराया गया था, और उसका जो फर्नीचर था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब मटिल्डा का हस्बैंड जो है वो जब भी उसके खाने के बारे में प्रेज करता था, मटिल्डा जो है वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी डिशेस सर्व की जाती थी, और मटिल्डा के पास ना कोई ज्वेलरी थी ना अच्छी ड्रेसेस थी। मिसेस फ्रॉस्टियर। अब मटिल्डा जब स्कूल में थी तब उनकी एक फ्रेंड बनी थी जो कि बहुत ज़्यादा रिच थी, और मटिल्डा जो है वो उससे बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो रिच थी और उसे बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर फील होता था। जब कभी मटिल्डा अपनी फ्रेंड से मिल के आती थी तो वो काफ़ी दिन तक रोती थी उसका कंडीशन देख के। वो देखती थी कि उसकी फ्रेंड जो है वो कितनी अच्छी लाइफ जी रही है और उसका अपार्टमेंट कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं। वो हमेशा कंपेयर करती थी अपने आप को मिसेस फॉरेस्टियर के साथ, और मटिल्डा जो है वो अपनी कंडीशन की तरफ देखती थी, अपनी लाइफ की कंडीशन के बारे में देख के बहुत ज़्यादा क्राई करती। इनविटेशन। अब एक दिन मटिल्डा का जो हस्बैंड है वो जब घर आता है वापस अपने काम से, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके पास एक एनवेलप होता है, और वो मटिल्डा को कहता है कि ये एनवेलप जो है ना ये तुम्हारे लिए, तुम इसे खोलो। तो मटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है देखने के लिए कि उस एनवेलप में क्या है। अब जैसे ही वो एनवेलप खोलती है तो उसमें एक इनविटेशन कार्ड था। दैट इनविटेशन वाज फ्रॉम द मिनिस्टर, और मिनिस्टर जो थे उन्होंने इनवाइट किया था उस कपल को एक डिनर पार्टी पे एट द हाउस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। थ्रू द इनविटेशन कार्ड अवे। अब मिस्टर लॉयजल जो है मटिल्डा के हस्बैंड, उन्हें लगा था कि ये इनविटेशन कार्ड देख के मटिल्डा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मटिल्डा जो है वो उस कार्ड को फेंक देती है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब उसके हस्बैंड जो है वो मटिल्डा को बताते हैं कि इस मीटिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो कि मेरे ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे लोग जिनका सोशल स्टेटस बहुत हाई है, और वो उन्हें कहते हैं कि हमें यूजुअली बहुत कम टाइम मिलता है बाहर स्पेंड करने के लिए या बाहर घूमने के लिए, तो अच्छा होगा कि अगर हम इस मीटिंग में जाएं। अब मटिल्डा जो है वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस पार्टी में जाऊं, लेकिन ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं ना अच्छे मेरे पास ज्वेलरी है, और वहाँ पे तो सब कितने रिच रिच लोग आए होंगे, मैं उनके सामने क्या पहनूंगी। तो शी ऑल्सो टेल्स हर हस्बैंड कि तुम जो ये कार्ड है ना ये अपने किसी और एम्प्लॉय की वाइफ को दे दो जिसके पास अच्छे कपड़े भी होंगे, अच्छी ज्वेलरी भी होगी, और उसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। डिसाइडेड टू बाय अ ड्रेस। अब जब मटिल्डा रोना शुरू कर देती है ना तो उसके हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है कि मेरी वाइफ ऐसे रो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रेस। तो मटिल्डा के हस्बैंड जो है वो मटिल्डा से पूछते हैं कि तुम्हारी जो ये ड्रेस है जो तुम्हें चाहिए इसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो मटिल्डा जो है ना वो एकदम से ऐसे एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचती है एक कॉस्ट के बारे में, एक ऐसी अमाउंट वो सोचती है जो कि उसके हस्बैंड रिफ्यूज़ भी ना कर सके और जो उस पुअर क्लर्क को डरा भी ना दे कि ये कितनी महंगी ड्रेस इसने मांग ली है। और फिर वो उसे बताती है कि वो अपनी ड्रेस जो है वो उसकी 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी। अब ये सुनने के बाद मटिल्डा के हस्बैंड का जो फेस का कलर है ना वो एकदम से पेल हो जाता है। वो सोचता है कि उसने ये जो पैसे है ना एग्जैक्ट वही पैसे उसने अपनी गन के लिए सेव करे थे, वो गन जिसके साथ वो नेक्स्ट ईयर अपने फ्रेंड्स के साथ समर में हंटिंग के लिए जाने वाला था, शूटिंग के लिए जाने वाला था। लेकिन फिर भी जब उसने अपनी वाइफ की ये कंडीशन देखा कि वो कितनी ज़्यादा सैड है जस्ट बिकॉज ऑफ अ ड्रेस, तो वो एग्री कर जाता है कि ठीक है तुम 400 फ्रैंक्स ले लो और तुम एक अच्छी सी ड्रेस भी ले लो। नो ज्वेलरी।
नाउ द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। अब बॉल यहाँ पे वो खेलने वाली बॉल के बारे में बात नहीं की गई, ये बॉल वो बॉल है जो एक पार्टी होती है जहाँ पे सब लोग आके डांस करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अब वो दिन जब आता है तो मिसेस लॉइजल जो मटिल्डा है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और बहुत एंशियस होती है। अब उसे ऐसे देख के जो मिस्टर लॉइजल है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि ये इसे एकदम से क्या हो गया, अब तो उसको ड्रेस भी मिल चुकी है, ड्रेस भी ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसे ऐसा क्या हुआ। तो वो उसे मटिल्डा जो है वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मेरे पास एक ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, अब बिना ज्वेलरी के थोड़े ना मैं वहाँ पे जाऊँगी इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में। सो वो कहती है दैट इट्स बेटर दैट आई डोंट गो टू दैट पार्टी, डिसाइडेड टू लेंड द ज्वेलरी। अब मटिल्डा के जो हस्बैंड है वो उससे बहुत से सजेशंस देते हैं। वो मटिल्डा को कहते हैं कि तुम ऐसे भी बहुत सुंदर लगती हो, अगर फिर भी तुम्हें इन्हांस करना है तो तुम फ्लावर्स लगा लो। लेकिन मटिल्डा किसी बात के लिए भी एग्री नहीं करती है। इनफैक्ट उसके हस्बैंड उसे फिर बोलते हैं कि तुम अपनी जो फ्रेंड है तुम्हारी मिसेस फॉरेस्टियर, तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि वो तुम्हें एक दिन के लिए ज्वेलरी लेंड कर दे। अब ये सुनने के बाद अगले दिन ही मटिल्डा जो है वो उसके घर पे जाती है और अपनी ये जो दुख भरी कहानी है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है वो जाके अपनी फ्रेंड को बताती है। टुक अ डायमंड नेकलेस। अब जब वो मिसेस फॉरेस्टियर के घर पे जाती है तो मिसेस फॉरेस्टियर जो है वो उसी टाइम मान जाती है। वो अपने क्लॉजेट में जाती है, वहाँ पे जो भी उसके पास ज्वेलरी है वो सारी उठा के मटिल्डा के सामने रख देती है और उसे बोलती है तुम्हें जो भी ज्वेलरी पसंद है तुम वो उसे ले सकते हो। अब मटिल्डा इतनी सारी ज्वेलरी देख के ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन सी ज्वेलरी ले और कौन सी वहां पे छोड़ दे। लेकिन फिर उसे वहां पे एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में ना एक डायमंड नेकलेस दिखता है। अब वो डायमंड नेकलेस देखने के बाद उसकी आईज में एक बहुत ज्यादा स्पार्क आ जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है उसे देख के। एंड आफ्टर दैट वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे ये नेकलेस पसंद है, मुझे यही नेकलेस चाहिए, और उसके बाद वो उसे हग करती है और वहाँ से नेकलेस लेके चले जाती है। मटिल्डा विद द अटेंशन। नाउ द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड। अब जिस दिन पार्टी थी वो डे आ चुका था और मटिल्डा जब वहाँ पे जाती है अपनी पार्टी में तो वहाँ पे सब लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सबसे सुंदर वहाँ पे मटिल्डा ही दिख रही होती है, सबसे ग्रेशियस सबसे गॉर्जियस मटिल्डा ही थी। हर किसी की अटेंशन जो है वो मटिल्डा ग्रैब कर रही थी और ये अटेंशन पाके मटिल्डा तो बहुत ज़्यादा खुश थी। पुअर लुकिंग रैप। अब ये जो कपल है मटिल्डा और उसके हस्बैंड, ये दोनों 4 o'clock मॉर्निंग में वहाँ से पार्टी से निकलते हैं। अब वहाँ पे जाके मिस्टर लॉइजल जो है वो मटिल्डा के शोल्डर्स के ऊपर एक रैप पहना देते हैं उसे। अब उस रैप से उसकी जो ड्रेस की एलिगेंस थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज वो रैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर लुकिंग था। और मटिल्डा तो सारी पार्टी में दिखा रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और सबको ऐसे प्रिटेंड कर रही थी। अब वो जो रैप था ना वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, इसलिए मटिल्डा जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो बिना किसी के नोटिस में आए जल्दी से जल्दी वहाँ से पार्टी से निकल जाए। नेकलेस वॉज मिसिंग। अब दोनों जब पार्टी से निकलते हैं तो वहाँ पे वो ढूंढते हैं कन्वेंस की कैसे वो घर पहुँचे। सो दे बोथ वॉक टूवर्ड्स द रिवर शिवरिंग, और वहाँ पे उन्हें एक ओल्ड कैरेज मिलता है जो कि उन्हें उनके घर तक, उनके डोर स्टेप तक वहाँ पे उन्हें छोड़ता है। शी रिमूव द रैप फ्रॉम हर शोल्डर्स। घर जाके वो उस रैप को उतारती है अपने शोल्डर से और वो देखना चाहती थी, एक लास्ट टाइम वो अपने आप को देखना चाहती थी अब मिरर के सामने कि वो कैसे लग रही है उस सुंदर सी ड्रेस और एक सुंदर से डायमंड नेकलेस में। लेकिन जैसे ही उसने वो रैप रिमूव किया तो एकदम से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, बिकॉज उसका जो नेकलेस है वो मिसिंग था। एंड वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि वो नेकलेस गया कहाँ। कुडंट फाइंड द नेकलेस। अब मिस्टर लॉइजल जो है वो हर जगह उस नेकलेस को ढूंढते हैं, वो वापस उन जगहों पे जाते हैं जहाँ से वो चल कर आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलता। एंड टोल्ड हर टू राइट टू हर फ्रेंड दैट शी हैज़ ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस। फाइनली जब उन्हें बिल्कुल भी कोई होप नहीं होती है कि उस नेकलेस के मिलने की, मिस्टर लॉइजल जो है वो मटिल्डा को कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड को लिखो कि तुम्हारा जो नेकलेस है उसका जो क्लैस्प है वो टूट चुका है और उसने उसे रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। अब इससे क्या होगा, उनके पास टाइम मिल जाएगा एक नया नेकलेस ढूंढने के लिए, एक नया नेकलेस लेने के लिए, या फिर वो पुराना नेकलेस ढूंढने के लिए। और मटिल्डा जो है वो वैसे ही करती है, जैसे जैसे उसके हस्बैंड बोलते हैं वैसे ही वो लिखती है और अपनी
फ्रेंड को बताती है। रिप्लेस द ओरिजिनल नेकलेस। अब पूरा वीक जब खत्म हो गया तब उनमें बिल्कुल भी कोई होप नहीं थी, दे हैड लॉस्ट ऑल द होप। एंड फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो मिसेस फॉरेस्टियर के लिए एक नया नेकलेस ही खरीदेंगे, लेकिन उन्हें एक ओरिजिनल नेकलेस जैसा नेकलेस नहीं मिल पा रहा था कहीं पे भी। बट फाइनली उन्हें एक वैसा ही दिखने वाला नेकलेस जो है वो मिल जाता है, और वो उन्हें मिलता है पलाइस रॉयल में, जहाँ पे उस नेकलेस का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई था। इट वॉज 36,000 francs with a discount of 4,000 francs. Took a loan. अब मिस्टर लॉयजल जो थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना महंगा नेकलेस ले सके या उसे अफोर्ड कर सके। उनके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे, वो भी उनके फादर ने उनकी डेथ होने से पहले उन्हें दिए थे। और मिस्टर लॉयजल जो है वो बाकी पैसे जो भी उनके पास कम पड़ रहे थे वो मनी लेंडर से लेंड कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो नया नेकलेस है वो शॉप से खरीद लेते हैं पूरी अमाउंट पे करके। वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब मेटिल्डा जो है वो जब अपनी फ्रेंड के पास जाती है वो अपना नेकलेस लेके जो उन्होंने ख़रीदा है, तो वहाँ पे जाके वो बहुत ही ज़्यादा वरी करती है कि मे बी इसे पता चल जाएगा कि उन्होंने रिप्लेस किया इस नेकलेस को। लेकिन जो मिसेस फॉरेस्टियर है मेटिल्डा की फ्रेंड, वो बिना बॉक्स को खोले बिना उसे चेक करे वापस अपनी क्लोजेट में रख देती है। अब मिसेस लॉयजल जो है उन्हें लगा था कि ये चेक करेगी, और वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रही थी कि मे बी जब इसे पता चलेगा तब ये डिक्लेयर कर देगी कि मैं तो एक चोर हूँ और मैंने इसका ओरिजिनल नेकलेस जो है वो रिप्लेस कर दिया किसी और नेकलेस से। लाइफ बिकेम मिजरेबल। अब मटिल्डा जो है उन्हें पता था कि उन्होंने इतना ज़्यादा लोन लिया है, वो उन्हें पे तो करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे पे करते थे, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम कर दिए और सेविंग्स बढ़ा दी। अब इस सब के लिए उन्हें अपनी जो मेड है उसे जॉब से हटाना पड़ा, उन्हें अपना हाउस जो है उसे चेंज करना पड़ा, और उन्होंने रूम्स रेंट कर दिए जो कि उनकी बिल्डिंग के रूफ पे थे। और मटिल्डा को वो सारा किचन का काम करना पड़ा जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ करती है। उसे खाना बनाना पड़ा, उसे कपड़े धोने पड़े, और जो वो ड्रेसअप करती थी वो भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह थी। अब मटिल्डा की लाइफ पहले जो थी वो एक रिच लोगों की तरह तो नहीं थी, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ थी। अब वो सारा कंफर्ट जो है वो उससे चले गया था। पेड देयर डेब्ट। अब मटिल्डा तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ही रही थी, बट एट द सेम टाइम मटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉयजल जो है उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, और वो एक्स्ट्रा टाइम इवनिंग्स में काम करते थे। एंड ही ऑफन डिड कॉपिंग वर्क एट नाइट, जिसके उनके बहुत ही ज़्यादा कम पैसे मिलते थे। ही वॉज पेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 5 सॉस अ पेज। और ये सारा काम जो है उन दोनों ने 10 साल तक करा, और 10 साल के बाद ही उन्होंने जो लोन है अपना डेट है वो पे किया। मटिल्डा स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड। अब 10 साल के बाद मटिल्डा जो है उसकी लाइफ में बहुत चेंज आ चुका था, मटिल्डा खुद में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। मटिल्डा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड दिखने लग गई थी। वो एक बिल्कुल एक हार्ड वर्किंग विमेन जो एक पुअर हाउस होल्ड में होती है वैसी ही थी। वो बहुत ओल्ड दिख रही थी, उसके बाल जो थे वो बिखरे हुए थे, उसके हैंड्स रेड हो चुके थे काम कर करके। एंड शी स्टार्टेड टू स्पीक इन अ लाउड टोन। उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड वो ऑफन सोचती थी उस पार्टी के बारे में जो मिनिस्टर के घर पे थी, जब वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जिस दिन उसे इतनी ज़्यादा अटेंशन मिली थी। और वो सोचती थी कि अगर वो नेकलेस ना गुम हुआ होता और उसे ये नया नेकलेस नहीं लेना पड़ता तो उसकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। और वो रियलाइज़ करती है कि एक छोटा सा डिसीजन जो है, एक छोटी सी बात आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। अब मटिल्डा जो है वो काफ़ी बार ये सोचती थी कि उस पार्टी में वो कितनी सुंदर लग रही थी जो मिनिस्टर के घर पे थी। एंड वो सोचती थी कि वो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी एलिगेंट लग रही थी उस दिन सब लोगों में से। एंड शी वुड इमेजिन अबाउट हाउ हर लाइफ वुड हैव बीन। वो सोचती थी कि उसकी लाइफ कैसे होती अगर उसने वो जो नेकलेस है वो नहीं खोया होता। और वो रियलाइज़ करती है कि लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। एक छोटा सा डिसीजन जो है वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कुडंट बी रिकॉग्नाइज्ड। अब एक दिन मटिल्डा जो है वो वॉक करने जाती है अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से थोड़ा दूर, और वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे एक लेडी थी जो कि एक चाइल्ड के साथ ही वॉक कर रही थी। और वो देखती है कि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा यंग थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी।
और थोड़े टाइम बाद उसे रियलाइज़ होता है कि दैट शी वॉज मिसेस फॉरेस्टर। मिसेस फॉरेस्टर वही है जो मटिल्डा की फ्रेंड थी। एंड मिसेस लॉइजल जो है वो पहले तो सोचते हैं कि मैं उसके पास जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर उसके माइंड में ये बात आती है कि मैंने तो इसका नेकलेस भी दे दिया, मैंने लोन भी सारा पे कर दिया, अब तो मुझे जाना चाहिए। अब फिर उसके बाद वो मिसेस फॉरेस्टर के पास जाती है और उन्हें ग्रीट करती है बाय सेइंग गुड मॉर्निंग जेने। अब मिसेस फॉरेस्टियर जो है वो पहचान नहीं पाती कि ये ओल्ड लेडी है कौन और मुझे इस नाम से कैसे बुलाती है, बिकॉज इस नाम से तो सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड्स ही उन्हें बुलाते हैं। एंड आफ्टर दैट फेक नेकलेस। अब जेनी फॉरेस्टर जो है शी वाज शॉक्ड। अब यहाँ पे जेनी फॉरेस्टर वही है मिसेस फॉरेस्टियर जो मटिल्डा की फ्रेंड है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि मटिल्डा जो है वो कितनी ज़्यादा पुअर हो चुकी है और उसकी लुक कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट मटिल्डा जो है वो डिसाइड करती है कि मैं इसे सच बता ही दूंगी आज। अब मटिल्डा जो है वो एक्सप्लेन करती है मिसेस फॉरेस्टर को कि मेरी ये जो आज कंडीशन है ना, ये इनडायरेक्टली तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो मिसेस फॉरेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इसकी ऐसी कंडीशन मेरी वजह से कैसे है। तो मटिल्डा जो है वो उन्हें बताती है कि जो मैंने तुमसे नेकलेस लिया था वो मैंने खो दिया था और मैंने उसे रिप्लेस किया था किसी और नेकलेस से, और उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ा। अब ये बात सुनने के बाद जेनी जो है वो मटिल्डा को बताती है कि जो नेकलेस तुमने बोरो किया था वो तो एक फेक नेकलेस था और तुमने उसके लिए एक ओरिजिनल नेकलेस खरीद के मुझे दे दिया। वो उन्हें बताती है कि वो जो फेक नेकलेस था ना वो 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा का नहीं होगा और तुमने मुझे 36,000 फ्रैंक्स का दिया। और ये सुनने के बाद मटिल्डा और ज़्यादा शॉक हो जाती है। So this was all in the lesson, and now let's proceed to the question and answers of this chapter. So the first question, why was Matilda unhappy? Matilda जो है वो खुश क्यों नहीं थी? Matilda is a pretty girl. She is born in a poor family. Her husband is a small clerk. She is not happy with her married life, her house, or for that matter anything in her life. अब मटिल्डा जो है वो एक सुंदर सी लड़की है और उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। उसके हस्बैंड जो है ही वाज अ क्लर्क, और मटिल्डा जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, ना तो अपनी मैरिड लाइफ से, ना अपने घर से, और अपनी लाइफ में और कोई भी चीज़ से उससे बिल्कुल भी वो खुश नहीं थी। शी ऑलवेज कीप्स ऑन ड्रीमिंग अबाउट हाउ हर लाइफ वुड हैव बीन इफ शी वर बोर्न इन अ रिच हाउस, मैरिड इन अ रिच हाउस एंड हैड लॉट्स ऑफ मनी टू बाय थिंग्स। अब मटिल्डा जो है वो अक्सर सोचती थी कि उसकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती और कितनी अच्छी होती अगर वो बॉर्न हुई होती एक रिच घर में, उसकी मैरिज भी एक रिच घर में हुई होती और उसके पास बहुत सा पैसा होता। शी ऑलवेज कीप्स ऑन थिंकिंग ऑफ हैविंग मोर एंड मोर थिंग्स। वो हमेशा सोचती रहती थी कैसे उसके पास बहुत सारी चीज़ें आएँ। हाउ डिड मिस्टर लॉइजल ट्राई टू मेक हिज वाइफ हैप्पी? अब मिस्टर लॉइजल जो है वो अपनी वाइफ को कैसे खुश रखते थे? मटिल्डा's husband is a very caring and a loving man. मटिल्डा के हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे, बहुत प्यार करते थे मटिल्डा से। He is not greedy as he stays happy with whatever he has. मटिल्डा के हस्बैंड जो थे वो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं थे, वो खुश थे, उनके पास जो भी चीज़ें थी वो उन सबसे खुश थे। He appreciates the little things that life has given him and does not want to see his wife unhappy. अब मटिल्डा के हस्बैंड जो है वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में होती थी उन्हें अप्रिशिएट करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल भी थे और खुश थे, और वो पूरी कोशिश करते थे अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए। For which he sacrifices his own needs. और अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए वो अपनी ज़रूरतें जो है उन्हें सैक्रिफाइस कर देते थे। One day Mr. Loisel brought her an invitation to a big party. अब एक दिन मिस्टर लॉइजल जो है वो एक इनविटेशन कार्ड लेके आते हैं और वो इनविटेशन जो था ना वो एक बड़ी सी पार्टी का था। It was from a minister. वो एक मिनिस्टर से था। He hopes that it would please her wife and make her happy. अब मटिल्डा के हस्बैंड जो है उन्हें लगा था कि इनविटेशन कार्ड देख के मटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और it would please her. अब मटिल्डा के हस्बैंड जो थे उन्हें लगा था कि ये इनविटेशन कार्ड पाके मटिल्डा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, How did Matilda get the jewels to wear at the ball? अब जब मटिल्डा ने पार्टी में जाना था, बॉल में जाना था, वहाँ पे उसे पहनने के लिए ज्वेलरी कहाँ से मिली? मटिल्डा हैड अ रिच फ्रेंड. मटिल्डा की एक ऐसी फ्रेंड थी जो कि बहुत ज़्यादा रिच थी, एंड शी वेंट टू हर एट हर हस्बैंड सजेशन.
मटिल्डा के हस्बैंड ने ही सजेस्ट किया था वहाँ पे उसके पास जाने के लिए। द फ्रेंड एट वंस एग्री टू लेंड हर एनी ज्वेल्स शी लाइक्ड। अब मटिल्डा की जो फ्रेंड थी वो एग्री कर गई थी उसे ज्वेलरी देने के लिए। मटिल्डा चोज अ लवली डायमंड नेकलेस टू वेयर एट द बॉल। अब मटिल्डा जो है वो एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस चूज करती है पार्टी में पहनने के लिए। व्हाट डिड द लॉयजल्स डू टू रिप्लेस द नेकलेस? What changes came into their lives after this? अब लॉयजल्स जो है वो क्या करते हैं उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए और क्या चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में उस नेकलेस को लेने के बाद। द लॉयजल्स बाय अनदर नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन। लॉयजल्स जो है वो एक और नेकलेस लेते हैं पुराने नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। दे स्पेंड 36,000 फ्रैंक्स ऑन इट। अब वो नेकलेस जो था वो 36,000 फ्रैंक्स का था। लॉयजल हैव ओनली 18,000 फ्रैंक्स विद हिम। लेकिन मिस्टर लॉयजल जो थे उनके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे। ही बोरोज द रेस्ट फ्रॉम अदर मनी लेंडर्स। और बाकी पैसे जो है वो बाकी मनी लेंडर्स से लेंड करते थे। अ बिग चेंज कम्स इन द लाइफ ऑफ द लॉयजल्स। अब लॉयजल्स की लाइफ में एक बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। दे लिव अ हार्ड लाइफ ऑफ पावर्टी। उनकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा पावर्टी स्ट्रिकन हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। दे चेंज द हाउस। उन्हें घर चेंज करना पड़ता है। दे सेंट अवे द मेड। मटिल्डा हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। उन्होंने अपनी मेड जो है उसे जॉब से हटा दिया था और मटिल्डा को घर के सारे काम करने पड़ते थे। शी हैज़ टू लिव लाइक अ पुअर विमेन। बिल्कुल एक जैसे एक पुअर विमेन काम करती है वैसे ही मटिल्डा को काम करना पड़ता है। लॉयजल वर्क्स ओवर टाइम फॉर सम मर्चेंट्स। लॉयजल जो है वो ओवर टाइम काम करते थे बाकी मर्चेंट्स के लिए। दिस कंटिन्यूज फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। एट लास्ट दे क्लियर ऑल देयर डेट्स। अब ये सब जो है, ये जो पावर्टी स्ट्रिकन लाइफ है, जो उनको ऐसे ओवर टाइम काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ें उनको 10 साल तक करने पड़ते हैं और उसके बाद जो भी उन्होंने लोन लिया था वो सारा वो पे कर देते हैं। So these were all the question and answers and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.